नमस्ते, स्वागत है आपका बोधिवार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ हम सभी साधक अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं और नए साधक ज्ञान मार्ग से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर जो साधक जुड़े हुए हैं अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उन्हीं से शुरू करता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि कैसे जान सकते हैं कि अध्यात्म में जो भी कहा जाता है वो सत्य है या नहीं। ये बहुत ही स्वाभाविक है। जब शुरुआत में कोई भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो संदेह होना बहुत ही स्वाभाविक है, मतलब हो सकता है किसी को भी। तो इसीलिए ये बता दिया जाता है शुरुआत में ही कि जो भी आपको पता चलेगा, आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, पर आपको अपने स्वयं के उपाय ढूंढने हैं जिससे आप जान पाएँ कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। यहाँ तक कि इतनी भी सहायता कर दी जाती है, साधक को ये समझा दिया जाता है कि कैसे वो पहचाने कि सत्य क्या है, सत्य के मानदंड क्या होने चाहिए। भले ही वो सांसारिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, सभी दृष्टिकोण से आपको सत्य को जानना ही होगा। साथ ही साथ आपको उपाय भी बता दिए जाते हैं कि कैसे आप मनन कर सकते हैं जिससे कि आप सत्य तक पहुंच सकें। कम से कम जो बताया जा रहा है वो आपके लिए प्रमाणित हो पाए। तो ऐसा बहुत ही ऐसा संभव है कि बहुत बार साधक जब आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं तो उन्हें हमेशा जो पाना चाह रहे हैं वो ना मिले, क्योंकि कलयुग है। तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि सभी लोग सत्य की बात नहीं कर रहे हों। बहुत सारे ऐसे भी अनुभव मिल सकते हैं साधकों को जो अप्रिय हो या फिर जो पूरी तरह से अध्यात्म के विरुद्ध हो। तो ऐसी परिस्थिति में साधक को अपने ही बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि जो भी बताया जा रहा है वो सत्य है भी कि नहीं। केवल मानने से, अगर केवल माना जा रहा है बताने वाले की बातों को, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वहाँ पर आपको सत्य नहीं मिलेगा। पर अगर आपको खुद से चलना सिखाया जा रहा है, अगर बताया जा रहा है कि किस तरह से आप चलकर आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से आप सत्य सत्य में भेद कर सकते हैं, किस तरह से आप मिथ्या को पहचान सकते हैं, तो संभावना बढ़ जाती है कि जो बता रहा है वो शायद सत्य की बात कर रहा हो। और उससे भी ज़्यादा इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आप स्वयं सत्य तक पहुंच सकते हैं। एक बार आप सत्य तक पहुंच जाएं, जब वो आपके लिए प्रमाणित हो जाए, उसके बाद कोई कुछ भी कहे, आपको पता रहेगा कि सत्य क्या है। उसके बाद बताने वाला व्यक्ति भी अगर आपसे ये कहे कि शायद उसे अब इन बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है, तो भी वो आपके लिए नहीं बदलेगा, क्योंकि वो आपने प्रमाणित कर लिया है। तो सभी साधकों से ये कहा जाता है कि किसी की बात ना माने। बात मानकर आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। आप अपना सत्य स्वयं ही ढूंढें। कोई भी आपको बताएगा तो वो केवल एक संकेत मात्र ही होगा। उस संकेत से आप सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप स्वयं ढूंढने का प्रयास ना करें। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई और साधक कुछ पूछना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं इस पर तो बोल सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक प्रश्न है कि एक साधक पूछ रहे थे कि मेरे कुछ मित्र अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता मुझे, क्या मुझ में सकारात्मक परिवर्तन होगा? तो ऐसा भी हमेशा ही होता है कि साधक जब अध्यात्म की यात्रा शुरू करता है तो उनकी इच्छा कुछ होती है, मतलब माया को लेकर उनकी कुछ इच्छा होती है, शायद दुख दूर हो जाए या समृद्धि बढ़ जाए। पर कम से कम ज्ञान मार्ग में साधक को ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि कुछ भी माया में ठीक होगा। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य जो है वो है कि आपको पूरी तरह से माया से बाहर निकाल देगा। जो आपकी इच्छा है माया को ठीक करने की, उस इच्छा को ही समाप्त कर देगा वो। पर साथ ही साथ आपको वो परम गद्दी भी मिल जाएगी जहाँ पर आप ये जान पाएँ कि ये पूरी सृष्टि ही आप हैं, पूरा अस्तित्व आप ही हैं।
तो ऐसा हो सकता है, जैसा प्रश्न में आपने पूछा है कि आपके दोस्तों में आपको परिवर्तन नहीं दिख रहा है, मित्रों में परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो इन जो परिवर्तन होगा वो कोई दिखाएगा नहीं आपको, कोई ऐसा आके बताएगा नहीं कि मुझे ज्ञान हो गया है या आज से मैं ज्ञानी हूँ। ये परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा संभावित है कि ये परिवर्तन मानसिक तल पे होगा। बहुत कम ही साधक होंगे जो ज्ञान मार्ग में होंगे और उनके बाहरी रूप से आप समझ पाए कि ये ज्ञान मार्गी है या फिर ये केवल अध्यात्म की बात करता है। जो भी परिवर्तन होगा उसे कोई और देख पाए ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए गुरुजी ने जो यंत्र भी बनाया है जिससे आप आत्ममूल्यांकन कर सकते हैं, एक साधक स्वयं का ही आत्ममूल्यांकन कर सकता है या गुरु कर सकते हैं या कोई और व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछकर बता सकता है कि क्या आपकी अभी की दशा है, पर परिवर्तन केवल आपको ही दिखेगा। और जो आपका अगला प्रश्न है कि क्या मुझ में सकारात्मक परिवर्तन होगा, ये भी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि परिवर्तन आप में होगा, मानसिक तल पे ही क्यों ना हो, पर कोई गारंटी नहीं दे सकता इस बात की। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो निश्चित होगा। एक बार आत्मज्ञान हो जाए उसके बाद आत्मज्ञान ही सब ठीक करने लगता है आपके जीवन में। जो भी अनावश्यक होगा वो अपने आप ही आपके जीवन से हट जाएगा। आपका पूरा ध्यान आवश्यक चीज़ों पे होगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपके जीवन में रह जाएगा वो होगा साक्षी भाव में रहना। उसके वजह से ही बहुत सारे कर्म अपने आप ही कटने लगेंगे। और ये वास्तविकता में आपके जीवन में होगा या नहीं होगा, ये केवल आप जब मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो आप ही निर्णय ले सकते हैं इस बात का। तो सुझाव यही रहेगा, अगर आपके पास समय है और आपको अध्यात्म आकर्षित करता है तो उस पर चल के देखें, कुछ साल उसको दे सकते हैं और फिर निर्णय लें खुद स्वयं से ही कि क्या आपको आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे, क्या आध्यात्मिक प्रगति के लिए ज्ञान मार्ग अनिवार्य है? तो ऐसा नहीं है। आपके लक्ष्य के अनुसार आपको अपना मार्ग का चयन करना चाहिए। ज्ञान मार्ग उनके लिए ज़रूरी है जो पूरी तरह से संसार पूरी तरह से माया से विरक्त होना चाहते हैं या फिर पूरी तरह से माया के परे जाना चाहते हैं। और भी बहुत सारे मार्ग हैं, जैसे अगर आपकी कोई इच्छा हो माया में कुछ पाने की तो तंत्र मार्ग शायद संभावना है कि तंत्र मार्ग आपकी इच्छा पूर्ति कर सकता है। और ये मार्ग का चयन आपके स्वभाव पर भी निर्भर करता है। अगर आपका हृदय चक्र ज़्यादा जागृत है अनाहर, तो शायद भक्ति मार्ग आपको ज़्यादा पसंद आए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, पूरी तरह से चुस्त है, तो संभावना है कि आपको योग मार्ग ज़्यादा पसंद आए। तो ये निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा कि आपको कौन से मार्ग में चलना है। आध्यात्मिक प्रगति आप किसी भी मार्ग में रहेंगे, यहाँ तक कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप सांसारिक कार्य भी कर रहे हैं और उसमें आपकी पूरी इच्छा ये है कि जो आपके जीवन में लक्ष्य है उसको पाना है, अहिंसक रहकर और समाज के प्रति सद्भावना रखकर अगर आप सांसारिक कार्य भी करेंगे तो भी आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। क्योंकि ये जीवन स्वयं, जो कहते हैं कि देवी चला रही है, ये देवी स्वयं गुरु है। ये सृष्टि, जो जीवन आप जी रहे हैं सृष्टि में, वो जीवन स्वयं गुरु है, वो आपकी प्रगति कराता ही रहेगा। तो आध्यात्मिक प्रगति केवल सही तरह से जीने से भी, जीवन यापन करने से भी हो सकता है। पर यही होगा कि अगर आपके पास गुरु हैं तो जो चीज़ आप, जिस लक्ष्य तक आप 100 साल में पहुँचेंगे बिना गुरु के, उस लक्ष्य पे आप 1 साल में पहुँच जाएंगे गुरु के सानिध्य में। तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो आपका प्रश्न है, ज्ञान मार्ग, ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान मार्ग ही आपको आगे बढ़ा सकता है, बहुत सारे और मार्ग हैं जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं, पर ज्ञान मार्ग सबसे छोटा मार्ग है। तो इस पर आप चलकर आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी प्रगति हो रही है या नहीं तो आपको जो भी और मार्ग पसंद है आप उस पर भी आगे बढ़ सकते हैं। बस ज़रूरी है कि अगर आपके पास गुरु हैं तो वो आपको सही दिशा निर्देश दे पाएंगे, किस दिशा में आगे बढ़ना है, सही संकेत कर पाएंगे, सही समय पर संकेत कर पाएंगे।
आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे पढ़ता हूँ। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो बोलकर या लिखकर पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न भी मिलता जुलता ही है कि क्या ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करने से मुझे सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो वही जैसा पहले बताया मैंने कि अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो आपको आत्मज्ञान निश्चित हो जाएगा। और अगर आप जैसा कार्यक्रम में बताया गया है, गुरु जी का जो निर्देश है उस निर्देश का अगर पालन करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर गुरु ही बताएंगे आपको कि किस मार्ग में आपको आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सारे ज्ञान हों, जो भी बताया गया है वो आप जान गए हैं, पर उस पर मनन की कमी हो सकती है। उस परिस्थिति में आपको केवल मनन करने का सुझाव दिया जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ साधक मनन 1 महीने में समाप्त कर दे, पर कुछ साधक को 1 साल भी लग सकता है और कुछ साधक को ज़्यादा समय भी लग सकता है। पर सत्य तक आप पहुंच जाएंगे अगर आपको जो भी दिशा निर्देश दिया गया है कार्यक्रम में, अगर उसका पालन करते जाएं तो। और बहुत सारे साधक हैं इसी कार्यक्रम में, इसी ग्रुप में जुड़े हुए, जिन्हें आत्मज्ञान हुआ है। तो ऐसा ऐसा अगर केवल नंबर्स की भी बात करें तो बहुत सारे साधक को क्योंकि हो चुका है, तो आपकी संभावना भी ज़्यादा हो सकती है। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि माया क्या है। तो अगर तकनीकी भाषा में कहा जाए तो ब्रह्म का जो प्रकट भाग है उसे माया कह दिया जाता है। अभी प्रकट भाग क्या है? जो जीवन आप जी रहे हैं, जिसे आप कहते हैं ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरा कार्य है, ये सभी चीज़ माया ही है। जो भी आपके सामने अभी प्रकट है, कुछ भी प्रकट हो, जो भी प्रकट है, वो सभी माया ही है। यहाँ तक कि आपका जो शरीर है वो भी माया है। जो आपके, जिसे आप कहते हैं कि मेरे शरीर के अंदर है, जैसे कि मानसिक अनुभव या फिर संवेदनाएं, विचार, इच्छाएं, ये सभी माया ही हैं। जिस चीज़ का भी आपको अनुभव हो रहा है वो आप नहीं है। आपको छोड़कर जो भी इस अस्तित्व में है वो माया है। क्योंकि यहाँ पर माया की बात हो रही है तो आप ये भी देख पाएंगे कि हर समय 2 प्रकार के अनुभव प्रकट होते हैं। एक नकारात्मक अनुभव जिसको सभी अनुभवों का पता चल रहा है, जो आप स्वयं हैं, और एक सकारात्मक अनुभव जिसका पता चलता रहता है हमेशा। और जिस भी चीज़ का पता चलेगा उसमें आपको हमेशा ही एक गुण दिखेगा कि वो परिवर्तनशील रहेगा। तो आप इससे हमेशा अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इतना मेरे ख्याल से तर्क बुद्धि सभी मनुष्यों में होता है, कम से कम जो यहाँ तक पहुँच गया है, जो अध्यात्म ढूंढ रहा है, वो लगा सकता है कि वो ढूंढ सकता है कि, और समझ भी सकता है कि क्या है जो परिवर्तनशील नहीं है और क्या है जो परिवर्तन, जिसमें हमेशा परिवर्तन हो रहा है, जिसमें जो नित्य परिवर्तनशील है। तो जो भी नित्य परिवर्तनशील रहेगा वो माया ही होगा। और अगला प्रश्न भी ऐसा ही है कि क्या जिसका अनुभव हो वो मिथ्या है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसा आप अपने सांसारिक जीवन में भी अगर सत्य और असत्य को ढूंढने जाएं तो आपको ये कहने में कठिनाई नहीं होगी कि अगर कोई भी चीज़ परिवर्तित हो रहा है तो वो सत्य नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर आपके पास एक व्यक्ति आए, हर सुबह आपको मिले और हर दिन अगर अपना नाम अलग बता दे, तो फिर आपको उस व्यक्ति पर संदेह हो जाएगा। आप ऐसा सोचने लगेंगे कि शायद ये व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर सकता है आपकी ज़िंदगी में। तो और ऐसा आप इस निष्कर्ष पे क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि वो हर दिन अपना नाम अलग बता देता है। तो अगर किसी भी अनुभव में हमेशा परिवर्तन हो रहा है तो उस पर आप भरोसा नहीं कर पाएंगे हमेशा के लिए। पर अभी क्या हो रहा है कि कुछ अनुभव हमारे सामने ऐसे हैं जिनमें समय ज़्यादा लग जाता है परिवर्तन में। जैसे कि हमारा शरीर ही, वो इतना धीरे परिवर्तनशील है, इतना धीरे उसमें परिवर्तन होता है कि भ्रमित कर देता है हमें कि ये शरीर शायद मैं हूँ। और समाज में भी ये मान्यता बहुत ही व्याप्त है। अगर कोई भी आपकी तरफ संकेत करता है या आपसे बात करता है तो वो हमेशा ही आपको शरीर मानता है।
और वो स्वयं को भी शरीर मानता है। सभी व्यक्ति समाज में अपने आप को शरीर ही मानते हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो अनुभव आपके सामने प्रकट हैं, भले ही उसमें परिवर्तन हो रहा हो, उसमें स्मृति के स्थायित्व के कारण भ्रम पैदा होने लगता है कि ये अनुभव शायद नित्य रह जाए। और भी बहुत सारे अनुभव हैं जो भ्रमित करने के लिए आसानी से भ्रमित कर सकते हैं। जैसे कोई पर्वत हो या कोई नदी हो, वो 10 साल 15 साल तक में भी उसमें थोड़ा भी परिवर्तन देख पाना संभव नहीं होगा। पर अगर 20 साल के बाद भी उसमें परिवर्तन हो जाए तो ये निश्चित है कि अगर पर्याप्त समय दिया जाए तो उस अनुभव में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगा। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति इस संकेत को देखकर कि थोड़ा परिवर्तन भी पूर्ण परिवर्तन का संकेत है, ये जान जाता है कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो परिवर्तनशील ना हो। जिसका भी आपको अनुभव हो रहा है वो परिवर्तनशील ही रहेगा हमेशा। जैसे जो आकाश में बादल दिखते हैं हमें, जब भी आप देखेंगे जब बादल आ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि वो एक जगह रुके हुए हैं। पर अगर आप हर 1 घंटे के बाद देखें उसी बादल को तो वो बादल का रूप पूरी तरह से बदल चुका होगा। उसी तरह से ये सारी माया है। बस समय पर्याप्त अगर मिल जाए तो आपको ये कहने में कठिनाई नहीं होगी कि इसमें परिवर्तन हो रहा है। और अगर किसी चीज़ में परिवर्तन हो रहा है और उस पर अगर आप अपना जीवन टिका रहे हैं या फिर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो निश्चित है, उसका स्वभाव है आपके हाथ से निकल जाना। तो वो एक ना एक दिन निकल ही जाएगा। एक ना एक दिन ऐसा निश्चित होगा कि आप उस पर टिक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये बताया जाता है कि जिस भी चीज़ का आपको अनुभव हो जाए वो मिथ्या ही होगा। एक तरह से शॉर्टकट है, एक तरह से सूत्र है ये कि जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या है। इस पर आप मनन करेंगे तो आप इसकी गहराई में और जा पाएंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि ये शरीर मिथ्या है तो इसे दुख से बाहर निकालने से क्या लाभ होगा। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप ये जान पा रहे हैं कि ये शरीर मिथ्या है और इसे दुख से बाहर निकालने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि ये शरीर मिथ्या है तो फिर ये प्रश्न शायद नहीं आता कि इसे दुख से बाहर निकालने से क्या लाभ, क्योंकि दुख है ही नहीं वास्तविकता में। जीवन में कष्ट हो सकता है किसी के, पर वो कष्ट दुख उत्पन्न नहीं करता है। दुख एक मान्यता है जो आपने समाज से ले ली है। कोई आपको सिखा दिया कि जब आपका कोई नुकसान हो जाए तो आपको दुखी हो जाना चाहिए। बचपन में किसी ने आपको बता दिया कि आपके परीक्षा में नंबर अच्छे नहीं आए तो आपको दुखी होना चाहिए, या कोई बता दिया कि अगर पैसे के नुकसान हो गए हैं तो आपको दुखी हो जाना चाहिए। कोई सिखा दिया है कि रिश्तों में अगर दरार आ जाए तो फिर आपको दुखी हो जाना चाहिए, और आपने मान लिया है। ये अनुभव है कि, और ये माया प्रकट है अभी आपके सामने। मान लीजिए कि किसी प्रकार का कष्ट है आपके सामने जीवन में, पर उससे दुखी हो जाना चाहिए, ये पूरी तरह से मान्यता है। अगर आप साक्षी भाव में रहेंगे तो आप आसानी से देख पाएंगे। किसी भी प्रकार का कष्ट आपके जीवन में आ जाए, ये पूरी तरह से आप पे निर्भर करेगा कि आपको दुखी होना है या नहीं होना है। पर उसके बाद फिर प्रश्न यही है आपके कि इस शरीर को, इस मिथ्या शरीर को दुख से बाहर क्यों निकालना है। क्योंकि शुरुआत में साधक अध्यात्म तक पहुंचता है या फिर अध्यात्म की खोज इसीलिए करता है, क्योंकि बहुत सारे साधक इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख होता है और वो उस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि ये जो मिथ्या जीव है, इस जीवन को सत्य मान रहा है, इस शरीर को सत्य मान रहा है, तो उससे संबंधित जो भी विचार हैं वो उसको दुखी कर देते हैं। तो ये दुख उन साधकों को अध्यात्म तक लेके आ जाता है। पर जब अध्यात्म शुरू हो जाता है तब ये समझ जाते हैं कि सभी चीज़ मिथ्या है, और उसके बाद शायद दुख भी ना हो। जब ये स्थापित हो जाता है ज्ञान, जब आप प्रमाण ढूंढ लेते हैं तो ये आप समझ जाते हैं कि जिस प्रकार से जीव नहीं है, जिस प्रकार से मैं जिसको समझता था कि मैं हूँ, वो मैं नहीं है, उसी प्रकार से दुख भी नहीं है। दुख केवल दोहरी माया है। माया के ऊपर एक माया समाज ने बना दी है और समाज की माया को स्वीकृति दे दिया है इस
मिथ्या जीवने। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या अनुभवकर्ता की धारणा जीवन के दुखों से मुक्त करने के लिए अनिवार्य है। ऐसा भी सोच सकते हैं बहुत सारे साधक कि केवल ये किसी प्रकार का सूत्र हो कि अगर कोई दुख आ जाए तो अपना ध्यान वहाँ से हटा लिया जाए अनुभवकर्ता पर, और दुख पर फिर ध्यान नहीं रहेगा तो दुख का अनुभव नहीं होगा। पर इसीलिए कहा जाता है और इसीलिए सुझाव भी दिया जाता है कि आप अनुभवकर्ता को अपने अनुभव में ढूंढें। जब आप ढूंढ लेंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि अनुभवकर्ता कोई धारणा नहीं है, ये परम सत्य है, ये स्वयं प्रकाशित है। हर अनुभव इसी को प्रकाशित करता है कि अनुभवकर्ता है। पर जब आप साक्षी भाव में आ जाते हैं, जब आपके लिए जब ये ज्ञान परिपक्व हो जाता है आपके अंदर, तो साक्षी भाव स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है और इस साक्षी भाव में रहने से दुख नहीं आता है। ये इसका एक तरह से कह सकते हैं कि बाई प्रोडक्ट है। साधक की ये भी इच्छा नहीं है कि दुख रहे या ना रहे। जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, इसके अपने आप ही बहुत सारे परिणाम होते हैं जो जीवन को सुखी बना देते हैं। भले ही किसी साधक के पास धन ना हो, समृद्धि ना हो, पर ऐसा नहीं होगा कि उसके जीवन में सुख ना हो, अगर वो पूरी तरह से अपने गुरु के निर्देश में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जो भी हो रहा है वो माया है, वो आप नहीं है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मेरे पास 2 प्रश्न और हैं, अगर कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिखकर या बोलकर। अगला प्रश्न है कि ज्ञान के स्तर क्या हैं, सभी स्तरों पर तथ्य बदल क्यों जाते हैं। तो जब साधक शुरू करता है आध्यात्मिक यात्रा तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो स्वयं को माया ही समझ रहा हो। तो इस परिस्थिति में माया कहने का मतलब है कि वो स्वयं को शरीर मान रहा हो, कोई नाम मान रहा हो, कोई रिश्ता मान रहा हो, कोई डिग्री मान रहा हो। तो इस स्तर को माया का स्तर कह सकते हैं और अलग अलग साधक अपनी तरह से स्तरों को परिभाषित कर सकते हैं। मैं 3 स्तर कहता हूँ। जो पहला स्तर होता है किसी भी साधक के लिए, वो माया का स्तर होता है, जहाँ पर वो स्वयं को जीव मान रहा है। पर जब वो मनन करते रहता है और आगे बढ़ता है, जब आत्मज्ञान तक पहुँच जाता है, तब उसे द्वैत का स्तर दिखता है। द्वैत अर्थात जहाँ पर वो है और उसके सामने अनुभव है। अनुभव कहने का मतलब जो सभी प्रकार की घटनाएं आपके सामने घट रही हैं, शरीर दिखना, रिश्तेदारों का दिखना, ये सृष्टि जो आपके सामने प्रकट है, अलग अलग प्रकार के जो भी अनुभव आप तक पहुंच रहे हैं, उसे हम कह सकते हैं द्वैत का स्तर, जहाँ पर एक तरफ अनुभव करता है और एक तरफ माया है। और फिर साधक इस ज्ञान में जब लंबे समय तक बना रहता है तो इस स्तर का भी विलय हो जाता है, क्योंकि ये भी वास्तविक नहीं है। यहाँ पर भी केवल बुद्धि विभाजन की वृत्ति पर ध्यान दे पा रही है, क्योंकि बहुत लंबा समय उस पर बिताया जा चुका है इस प्रयास में कि विभाजन की वृत्ति बनी रहे, तो साधक को द्वैत दिख रहा है। पर जब वो साक्षी भाव में बना रहता है, जब वो जानता है, हमेशा ज्ञान में रहता है, तो उसके लिए ये देख पाना कि अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई भी भेद नहीं है, बहुत ही सरल हो जाता है। और फिर वो तीसरा स्तर शुरू होता है, जिसे अद्वैत का स्तर कहते हैं। तो सभी स्तरों पर क्योंकि ध्यान अलग अलग जगह पर है, इसलिए तथ्य बदल जाते हैं। पहले स्तर पर आपका ध्यान पूरी तरह से माया पर ही है, आप जानते भी नहीं हैं, साधक जानता भी नहीं है उस स्तर पे कि अनुभवकर्ता कुछ है जो जानने वाले, जो जाना जा रहा है उससे भिन्न है। तो उसका पूरा ध्यान किसी न किसी अनुभव पे लगा होता है। दूसरे स्तर पर जो द्वैत का स्तर है, वहाँ पर साधक का ध्यान अनुभवकर्ता के ज्ञान पर रहता है। तो यहाँ पर फिर जो भी तथ्य है वो बदल जाएंगे। अब यहाँ पर केवल द्वैत बच गया है, आप और आपके सामने समस्त सृष्टि, समस्त हर प्रकार का अनुभव। और तीसरे स्तर पर वो ध्यान का अनुभव नहीं है, वो ध्यान भी चला गया है।
ध्यान और आप में कोई भी अंतर नहीं रहा है अब। तो यहाँ कुछ बचता ही नहीं है प्रकट करने के लिए या बता पाने के लिए। तो तथ्य बदल जाएगा यहाँ पर भी। तो केवल ध्यान, जो भी अनुभव है आपके सामने, ध्यान बदल जा रहा है, इसलिए उस स्तर पर तथ्य भी बदल जा रहे हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख कर या बोल कर भी। मैं बढ़ता हूँ आखिरी प्रश्न की तरफ। एक साधक पूछ रहे थे, जब कोई भी करता नहीं है तो क्या मेरे प्रयास से कुछ होगा? यहाँ पर भी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि जब कोई करने वाला ही नहीं है तो मैं प्रयास क्यों करूं? पर ये प्रश्न शायद आप में इसीलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक आपने अकर्ता को देखा नहीं है, या फिर अकर्ता का ज्ञान नहीं हुआ है आपको। शायद ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर विचार आ रहा हो, क्योंकि जब साधक ज्ञान में आगे बढ़ने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि हाँ, अहम हर प्रकार का षड्यंत्र रचेगा, और वो परिष्कृत होने लगता है तो वो अपने आप को ही अनुभवकर्ता कहने लगेगा। उस परिस्थिति में क्या होगा कि वो स्वयं को सभी अनुभवों से हटाकर परिभाषित करने लगेगा। तो यहाँ पर अकर्ता नहीं है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि साधक अनुभव के एक परिष्कृत, अहम के एक परिष्कृत रूप को ही अकर्ता मान लिए हैं, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रयास से कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी भी ऐसा भाव तो बचा हुआ है कि मेरे प्रयास से कुछ होगा या नहीं होगा। जब तक ये भाव है तब तक ये कह पाना कि अकर्ता को मैंने समझ लिया है, ये कठिन होगा। जब अकर्ता को आप समझ जाएंगे, जब आप ये देख पाएंगे कि यहाँ करने वाला कोई नहीं है, तो ये प्रश्न भी चला जाएगा कि मैं प्रयास करूँ या ना करूँ, क्योंकि फिर प्रयास करने या ना करने का भी प्रश्न नहीं आएगा। और इसे आप अपने जीवन के सरल उदाहरणों में देख सकते हैं। जैसे आप कुछ भी सामान्य कार्य करें, जब भी, जैसे आप कभी टहलने जाएं, कहीं चल रहे हैं, कहीं किसी से बातें कर रहे हैं, तो उस समय साक्षी भाव रख के आप देख सकते हैं कि जो भी बातें हो रही हैं, जो भी कर्म हो रहा है, वो अपने आप ही हो रहा है। इसे आप किसी भी सरल परिस्थिति में कर सकते हैं जहाँ पर कोई भी गंभीर समस्या ना हो। तो आप देख पाएंगे आसानी से कि सभी चीज़ अपने आप ही हो रही हैं, कोई भी करने वाला नहीं है। और अगर आप नहीं भी करेंगे, बस आप साक्षी भाव में रहेंगे, तो ये अपने आप ही एक ना एक दिन हो जाएगा, निश्चित है ये। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मेरे आज के प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिखकर या बोलकर। उषा जी का एक प्रश्न है, क्या गुरुजी को पता है कि मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ, क्योंकि वो ईमेल का जवाब नहीं दे पाते हैं? हाँ उषा जी, जैसे आपने तो बात भी किया है और कई साधकों के माध्यम से भी बात किया गुरुजी से, तो गुरुजी को पता है। और ऐसा भी आपको सुझाव मिला है कि जो ज्ञान दीक्षा में दिया जाता है वो आपके पास है, और आप इसीलिए आपको जो सुझाव दिया गया था कि आपको केवल मनन पे ध्यान देना है। आपको केवल इस चीज़ पर ध्यान देना है कि जो भी बताया गया है कार्यक्रम में, या फिर जो भी निष्कर्ष बताया गया है कार्यक्रम में, या फिर जो भी गुरुजनों द्वारा निष्कर्ष बताया जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये सृष्टि एक मिथ्या है, ये सृष्टि स्वप्न के समान है, आपको इन्हीं सभी तथ्यों पर मनन करना चाहिए और उसको प्रमाणित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर प्रमाणित करने में कोई अगर कठिनाई आ रही हो, तो वो आप इसी सत्संग में या फिर किसी भी सत्संग में जाके पूछ सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावना होगा कि फिर आपके लिए वो अवरोध का काम ना करे। पर ज्ञान के दृष्टिकोण से आपके पास अभी सभी चीज़ है, आपको केवल मनन की ज़रूरत है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि आपका मनन अच्छा हो रहा है। हाँ, तो आप आगे बढ़ते रहिए। अगर कुछ प्रश्न हो तो आप कभी भी आके पूछ सकती हैं, या तो यहाँ पे पूछ सकती हैं या तो पूछ सकती हैं।
धन्यवाद सभी साधकों को सत्संग में जुड़ने के लिए।